नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है द लॉ ऑफ अजम्पशन बाय नेविल गोदार्ड। अजम्पशन का मतलब है कि मानना, हमारी मान्यता, हम क्या मानते हैं। हम जिस बात को मानते हैं वही हमारा अजम्पशन बन जाता है। और इस अजम्पशन को ताकतवर बनाने के लिए सिर्फ उसी बात को मानने के साथ साथ वैसा एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण भी रखना, उसी तरीके से बर्ताव करना भी बहुत जरूरी होता है। हमारा मानना हमें उस भविष्य यानी फ्यूचर तक पहुंचाता है जिसका सपना हम अभी देख रहे हैं। हमें अपने सपने के पूरे होने की बात को तब तक मानना है और उसी तरह से बर्ताव भी करना है जब तक वो हकीकत नहीं बनता। और ये मानना ही हमारे दिमाग में उसके सच होने के लिए जरूरी सारी आइडियाज को लेकर आता है। सपनों को यानी एजम्पशन को सच मानना शुरू करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें जो बातें पता थी, मालूम थी इस सपने को सच बनाने के बारे में, उससे भी कई ज्यादा अलग आइडियाज हमें आ रहे हैं। और यही आइडियाज जो हर किसी के अलग अलग होते हैं और सिर्फ हमारे लिए होते हैं, वही हमारा सही अजम्पशन होता है जो हमारे सपने को हकीकत बनाता है। हमारा उस सपने के लिए जो प्यार है वही हमें अपने अंदर की आवाज तक पहुंचाता है जो हमें उस सपने की ओर जाने वाली राह दिखाती है। और यही अंदर की आवाज हमें अपने एटीट्यूड, दृष्टिकोण में सपने के मुताबिक बदलाव लाने में मदद करती है। अगर हम अपने सपने को पाने के लिए उसी तरह के सपने को हकीकत में जीने वाले लोगों की बातों को कॉपी करते हैं तो उस सपने को पूरा करने में कोई मर्यादा यानी लिमिटेशन आ जाती है, या उसे पूरा होने में ज्यादा देर भी लगती, क्योंकि सक्सेस यानी सफलता का फॉर्मूला हर किसी का अपना और अलग होता है। हमें वो आइडियाज अपने अंदरूनी आवाज यानी इनर वॉइस से मिलती है जो हमारी दुनिया के बारे में समझ या मान्यताएं होती है उसके साथ मेल खा रही हो। जब हम लॉ ऑफ एजम्पशन पर काम करते हैं तो सारा बदलाव सिर्फ हमें अपने आप में लाना होता है, न कि बाहर की किसी चीज में या किसी औरों में। हमारी जिंदगी एक प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहने का एक सफर है। इसलिए हमें हर रात को सोने से पहले आज हमने किस बात पर कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया दी, ये याद करना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि क्या कोई ऐसी मान्यताएं हमारे मन में है जो हमारे सपने को सपोर्ट नहीं करती या उसके विरुद्ध है। हमारे 5 सेंसेस यानी देखना, सुनना, बोलना, स्वाद और स्पर्श के द्वारा जो भी हमारे अंदर तक पहुंचता है वो सब आगे होने वाली घटनाओं का ट्रेलर होता है। हमारी सारी रिएक्शंस यानी प्रतिक्रियाएं एक तरह से हमारे अजम्पशन, मान्यताएं ही होती है। फ्लो यानी बहाव का मतलब है जहां पर हमारा चैलेंज हमारे स्किल्स यानी कौशल के साथ मिलता है, वहां पे हम फ्लो फील करते हैं, या हम अपने कौशल से उस चैलेंज को सफलता में बदल देते हैं, तो वही फ्लो है। और लॉ ऑफ अजम्पशन का बेस्ट स्किल यानी कौशल है कि कम से कम रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया देना और ज्यादातर हर बात का अवेयर हो माइंडफुलनेस के साथ जवाब देना। जैसे ही हम लॉ ऑफ अजम्पशन को समझने, प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमें अपने सपने के सपोर्ट में जरूरी सारी जानकारी अपने आप मिलने लगती है और सपने के विरुद्ध यानी नेगेटिव जानकारी हमारे पास पहुंचती ही नहीं। जब हम कंसिस्टेंटली यानी निरंतर अपने सपने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन का उपयोग करते हैं तो हम उसे पा ही लेते हैं। उसे ना पाने की कोई गुंजाइश लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं रखता। वो एक फोर्स, एक ताकत बन जाता है जो हमें हमारे सपने की ओर खींचता है। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम उलझन, चिंता, डर और विफलता की भावनाओं से घिरे रहते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस से हमारी अंदरूनी आवाज यानी इनर वॉइस हमें इन सब नेगेटिव भावनाओं से बाहर निकालती है और सपने की ओर जाने वाली राह दिखाती है। हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल यानी चैतन्य के मुताबिक ही दुनिया की बातों का अर्थ निकालते हैं। मतलब हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं वैसे ही दुनिया का रंग हमें नजर आता है। जब हम अपने जीवन के सफर को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कई बार हम जो समझते थे, जो अर्थ लगाते थे, बातें वैसी थी ही नहीं।
इसलिए हमें औरों से प्रेरणा लेने के बजाय अपने अंदर की आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ बाहरी दुनिया से बातें सुनते देखते हैं, हमारी वही मान्यताएं बनना शुरू हो जाती, और इस शोरगुल में हमारी अंदर की आवाज जो है वो इनर वॉइस गुम हो जाती है। इसलिए जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, वो हमें गाइड करती है, वो हमें मार्गदर्शन करती है, मदद करती है अपनी खुद की राह बनाने में, जो हमें सपनों तक पहुंचाती है। इसके लिए ब्रूस ली का एक फेमस कोट हम देखते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो एक ही बार में 10 लाख किक यानी लात मार सकता है, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही लात को यानी एक ही किक को मारने की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत जरूरी है, जिससे हम एक्सपर्टी पाते हैं। हम अगर 24 घंटे में 1 घंटा अपने सपने को पूरा होने के एजम्पशन को पकड़े रखते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे डर, शक जैसे नेगेटिव भावनाओं में रहते हैं, तो जाहिर है कि कौन सी भावना काम करेगी जो 23 आवर्स यानी 23 घंटे चल रही है। इसीलिए हमारे सपने आधे अधूरे रह जाते हैं। हमें सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि वही मान्यता जो हम 1 घंटे में कर रहे हैं, उसे अगले 23 घंटे तक कैसे हम मन में पकड़े रखते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। मतलब जितनी हमारी मान्यताएं यानी अजम्पशंस पॉजिटिव होगी, हमारे सपने के बारे में जितनी वो पॉजिटिव होगी, उतनी जल्दी हमारा सपना पूरा होगा। अगर हमारे सपने को पूरा होने में देर लग रही है या उसमें कुछ अड़चने आ रही है, तो बाहरी बातों को कोसने के बजाय हमें अपनी मान्यताओं को जांचना, समझना, परखना और बदलना जरूरी है। जैसे ही हम अपने एजम्पशंस यानी मान्यताओं को पूरी तरह 100% विश्वास से मानने लगते हैं, हमारा 4th डिमेंशनल सेल्फ खुद ब्रह्मांड से अपने सपने को पूरा करने के तरीके ढूंढ लेता है। जैसा कहते हैं कि अगर दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। इसीलिए हमें सिर्फ अपने सपने के पूरे होने की मान्यता को, अजम्पशन को हर वक्त देखना, महसूस करना जरूरी है, क्योंकि शुरू में चाहे हमारे अजम्पशंस हमें थोड़े से झूठ लग सकते हैं, लेकिन बार बार महसूस करने से वो पत्थर की तरह पक्के बन जाते हैं और सपनों को हकीकत बना देते हैं। इसीलिए हमें अपने सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन के अंदर सिर्फ सपनों के लिए पॉजिटिव बातों को ही जाने देना है। ये बात बहुत जरूरी है। जब हम हमारी मान्यताओं को यानी अजम्पशंस को सपने के मुताबिक बदलते हैं, तब हम अपने आप को यानी सेल्फ अंदर से बदलते हैं, सपने के पूरे होने के मुताबिक बनाते हैं। इसीलिए एजम्पशंस इतने महत्वपूर्ण हैं। जब नेविल गोदार्ड फीलिंग यानी महसूस करना कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ इमोशंस यानी भावना नहीं है, बल्कि उस बात के पूरे होने को महसूस करना, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू कहना है। क्योंकि थैंक यू कहना तो बहुत आसान है सिर्फ कहना, और हम कई बार इसे कह भी देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हम इसे महसूस भी करते हैं। ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं जब हम थैंक यू कहते हैं तो वो हमें महसूस होता है या फील होता है। कई बार तो हम आदत से भी थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि जब हमें सच में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को महसूस करते हैं हम, तो हमें अंदर से पता होता है कि ये काम हमारा हो ही गया है, और वही फीलिंग, वही महसूस करना हमारे काम को पूरा करता है। सबसे पहली बात तो हमारी इच्छा, लक्ष्य, सपने को लेकर ये सफर शुरू होता है। जैसे ही हमारा सपना फिक्स होता है, हमें अपने मन के साथ साथ अपने शरीर को भी फीलिंग्स यानी महसूस करना, इस सपने के पूरे होने के पल में शामिल करना जरूरी है। और जितना ज्यादा हम इसे शरीर यानी फिजिकल लेवल पर महसूस करेंगे, देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद, उतनी जल्दी हमारा अजम्पशन यानी मान्यता इस सपने के पूरे होने की हो जाती है। और इसमें हम एफर्मेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी को जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं हमें करना है, और इसी की कल्पना करते करते सोना है। अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने
सोने से पहले इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, उसके पास सौंप दिया है, जो हमारी नींद के वक्त भी इसे पूरा करने में लगता है, इसके तरीके ढूंढने में वो लग जाता है। नेविल गोदार्ड का खुद का जो मैरिज स्टोरी है, उनकी शादी की जो स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो लिंक भी मैं यहाँ कार्ड्स में दे रही हूँ, ऊपर आई बटन जो है वहाँ पे। तो वो मैरिज स्टोरी में नेविल गोदार्ड बताते हैं, मैंने अपने मैरिज को हकीकत बनाने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन का ही यूज किया था। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में वो अजम्पशन को सिर्फ रात को सोते वक्त देखकर उस बात को ट्रू बनाया था, हकीकत में लाया था, जिस शादी को वो करना चाहते थे। आप उसे भी पढ़िएगा तो आपको अजम्पशन का लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वो माइंड टेक्निक्स के प्लेलिस्ट में डाला है और उसी को सुनकर, उसी को वीडियो को देखकर बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि लॉ ऑफ अजम्पशन पे कुछ बात कीजिए। तो मैंने सोचा बात करने से अच्छा है मैं नेविल गोदार्ड की किताब को ही समरी, सारांश कर देती हूँ उसकी। तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन, और आप वो स्टोरी पढ़कर, वो माइंड टेक्निक्स वाली उनकी मैरिज स्टोरी नेविल गोदार्ड की, जब इसको पढ़ते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है और मैं इससे के मुताबिक काम करना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलिए आज से ही हम इस लॉ ऑफ अजम्पशन को अपने जो प्रेजेंट, अभी आपका जो गोल है, अभी आप जो पाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।